बच्चों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं TYBMS का सैम 6 ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट का नाम है और उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर टोटल 5 टाइप्स है। ठीक है, याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर्स है ना उसके अंदर आपको टोटल 5 टाइप की ही सम्स बनते हैं, लेकिन एग्जाम में 5 टाइप पूरा नहीं आता। ठीक है, कंबाइंड होके आते हैं, या तो आपको LCM और NWCR ये दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, या तो सीधा वैम और मोदी मेथड आएंगे। राइट, और जो आपका 5वां टाइप है, 4th टाइप जो है वो है आपका अनबैलेंस सम्स। राइट, और अनबैलेंस सम्स के अंदर भी आपको सेम इसी तरीके से सम सॉल्व करना होगा, सिर्फ वो अनबैलेंस होगा। ठीक है, बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, ये हमने पहले भी सीख लिया हुआ है, समझ लिया हुआ है। आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है, टेक्स्ट बुक आप BMS का अगर सिलेबस कर रहे हो तो आपको विपुल का टेक्स्ट बुक यूज़ करना है। मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखा देख सकते हो कि ये विपुल का टेक्स्ट बुक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये BMS सीरीज़ है, ऑपरेशनल रिसर्च इसका सिलेबस का नाम है और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं NWCM। ठीक है, या NWCR मेथड होता है, एक होता है LCM मेथड और दूसरा होता है वैम। ठीक है, और उसके बेस पे हम सीखेंगे मोदी मेथड। मोदी मेथड क्या होता है, इसमें ज़्यादातर बच्चों को डाउट आता है। NWCR और LCM तो बच्चों के लिए इजी हो जाता है, सिर्फ बच्चों को यहाँ पे सीखना होता है वैम और मोदी मेथड। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर अनबैलेंस सम करते हो तो एप्सिलॉन सम्स के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि एप्सिलॉन थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों लोग के लिए, लेकिन इतना भी नहीं आता। लेकिन आपको ये सीखना है, समझना है, ताकि अगर आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है तो भी आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देख रहे थे। यहाँ पे विपुल का टेक्स्ट बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि अ कंपनी हैज़ 3 प्लांट ABC फॉर विच कैपेसिटी आर 7, 10 and 18 यूनिट। It has 4 warehouse PQRS for which demand are 5, 8, 7 and 15 unit. Unit transportation cost is given in rupees. राइट, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको प्लांट गिवन है ABC और PQRS, ये आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है, यूनिट वाइज गिवन है। सप्लाई गिवन है आपको, डिमांड गिवन है। राइट, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन की बात किया है तो सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटी की बात किया है तो वो डिमांड हो जाएगा। सॉरी, कैपेसिटी की बात यहाँ पे किया है तो वो सप्लाई हो गया, डिमांड आपको डायरेक्टली दिया है तो वो डिमांड की वैल्यूज़ हो गई। राइट, यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है NWCR, LCM और वैम, ये 3 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको कंटिन्यू किया गया है नेक्स्ट पेज पे जिसमें आपको मोदी मेथड कैलकुलेट करना है। पेज नंबर 151 पे गिवन है, पीपुल का टेक्स्ट बुक है, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कंटिन्यू किया गया है मोदी मेथड के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे आज जो सीखेंगे, पहले तो NWCM सीख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ना सप्लाई और डिमांड है, पहले तो ये चेक करना है कि ये बैलेंस सम है कि अनबैलेंस सम है। तो बैलेंस और अनबैलेंस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस सम होगा तो आपको बताना है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये बैलेंस सम हो जाएगा। कैसे, चलो इसको ऐड करके देखते हैं, पता चल जाएगा हमें। 7 + 10 + 18 तो 35 होता है। ओके, 5 + 8 + 7 + 15 तो भी 35 होगा। तो दैट इज मीन्स ये बैलेंस सम है। राइट, तो हमें पता चल गया कि ये बैलेंस सम दिया हुआ है आपको, मतलब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम या बैलेंस सम, ऐसा ये आपको लिखना नहीं है, मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, अब इसमें NWCR कैसे कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो ये आपका कॉर्नर हो गया। ठीक है, ये हो जाता है आपका नॉर्थ। ठीक है, और ये हो जाता है वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट हो गया। तो इसमें से ये जो निकला है ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना है। राइट, अभी इसके अंदर आपको डिमांड और सप्लाई दोनों देखना है। यहाँ पे सप्लाई 7 है और यहाँ पे डिमांड कितना है 5। तो इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा डिमांड एंड सप्लाई में से, इसमें क्या 7 है और इसमें कितना है 5 है। तो 5 क्या स्मॉलर है, तो इधर पे 5 ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो। राइट, अभी 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब ये 2 को यहाँ पे राइट डाउन कर दो, तो देखो ये 7 हो गया और ये 5 कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम क्या कहते हैं, ऐसा एक एरो बना देते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 8 के प्लेस पे यहाँ पे अब बच गया 6। राइट, तो अब मैं 6 यहाँ पे लिख दूंगा और उसको ऐसा एक एरो बना दूंगा। राइट ना, यहाँ तक
अब मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया तो यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचा 4, तो ये 4 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और यहाँ पे एक ऐसा एरो बना दूंगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसमें जो 7 था तो 4 क्या हो जाएगा -7 में से, तो इधर बचेगा 3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, राइट। अब मैंने जब यहाँ पे 3 लिख दिया तो 18 में से 3 माइनस होगा तो 15, तो यहाँ पे 15 बचा, तो ये 15 यहाँ पे लिख देना है, ये हो गया 15, राइट। अभी देखो 15 माइनस 15 तो 0 हो गया, मतलब हमने ये NWCR का जो क्वेश्चन था इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आई होप कि ये जो एलोकेशन करना था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको एलोकेट करना है सम्स को। अभी नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट थिंग हमें रीम कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीम कंडीशन, ये आपको चेक करना है कि रीम कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, रीम कंडीशन। तो रीम कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस। देखो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है 6 है। नेक्स्ट थिंग m क्या होता है और n क्या होता है, m मीन्स होता है नंबर ऑफ रो और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। m नंबर ऑफ रो कितना है अपने पास, रो मतलब ऐसा वाला 1 2 3, तो 3 रोज है अपने पास, ठीक है। कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 4 अपने पास कॉलम है, उसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे 7, 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6, 6 = 6, तो दैट इज मीन देयरफॉर रीम यहाँ पे आएगा रीम कंडीशन इज सेटिस्फाई। आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। चलिए, अगर रीम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे कॉस्ट = क्या करना है, यहाँ पे 38 दिया है ना, तो 38 × 5 प्लस 60 × 2, 60 × 2, फिर यहाँ पे 60 × 6, 60 × 6, फिर प्लस 80 × 4, 80 × 4, प्लस 120 × 3, फिर प्लस 40 × 5। अब ये सबका आपको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है, राइट। तो मल्टीप्लाई करके प्लस करने पे इसका आंसर आएगा 1950, ठीक है। तो ये आ चुका है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट NWCR के बेस पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो है आपका एलसीएम, सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2 पे। अभी लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम क्या कहते हैं ना कि पहले तो देखना है आपको कि रो वाइज, ठीक है, रो वाइज देखना है आपको। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसमें 38 60 40 सॉरी 124, तो सबसे लीस्ट क्या है इसमें 24, ठीक है। इसका सप्लाई 7 है और डिमांड कितना है 15, तो ये भी 35 रहेगा यहाँ पे, ये बताना मैं रह गया था। इसका टोटल तो सेम होगा, ओके। 15 और 7 सबसे इसमें लीस्ट क्या है 7, तो यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 7 को 15 से माइनस कर दो, तो डिमांड में कितना बचा अभी 8 बचा, राइट। अब सेकंड में देखो, सेकंड में लीस्ट क्या है, पहला रो वाइज फिर कॉलम वाइज, ठीक है, पहला रो वाइज फिर कॉलम वाइज। 140 60 80 और 120, तो यहाँ पे 60 सबसे लीस्ट है और इसका डिमांड कितना 8 है और सप्लाई कितना है 10 है, तो यहाँ पे हम 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे बचा 2, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो 80 120 120 एंड 40, तो 20 यहाँ पे सबसे लीस्ट है, बट ये अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, ये अपना कंप्लीट हो गया, ये नहीं देखना है अभी, और इसमें ये कंप्लीट हो गया है, तो ये नहीं देखना अभी। जो भी मैं कट कर रहा हूँ ना ये आप पेंसिल से करना, ठीक है। और जो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू बची है वो भी आप पेंसिल से लिखना, और यहाँ पे जो एलोकेट कर रहे हैं ना वो आप पेन से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है और ये नहीं देखना है, तो मतलब इसमें 80 बचा है 120 एंड 40, तो 40 सबसे लीस्ट है और यहाँ पे कितना 8 है और इसका सप्लाई 18 है, तो यहाँ पे हम 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचा 10, तो अपने पास जो एस कॉलम था ना ये भी कंप्लीट हो गया, राइट यहाँ तक। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें भी देखो 1 अभी फिर से देखना है, सेकेंड रो में देखो, तो इसमें 140 है और इसमें 80 है, तो 140 और 80 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 80 होगी। इसका डिमांड कितना है 7 और सप्लाई कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो 10 है ना यहाँ पे टोटल हो चुका है, ठीक है। 8 + 2 कितना होता है 10 कंप्लीट हो गया, इधर 7 कंप्लीट हो गया, राइट।
अब इससे बचा दो जगह, एक ये बचा 80 और ये बचा 120, राइट ना। यहाँ पे कितना है 5 है तो इसको 5 लिख दो, यहाँ पे कितना है 7 तो यहाँ पे 7 लिख दो, बस सब कंप्लीट हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो 5 हो गया, यहाँ पे देखो 8 हो गया, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 नहीं बचा है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया था तो यहाँ पे 5 बचा है, तो ये 5 यहाँ पे भी आएगा, तो ये 7 हो गया। 5 + 5 10 हो गया, प्लस 8 करेंगे 18, तो यहाँ पे 18 आ गया, राइट ना। तो अब जाके ये अपना LCM मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें भी फर्स्ट वन क्या करना है आपको, रीम कंडीशन चेक करना है, ठीक है, रीम कंडीशन। तो रीम कंडीशन के लिए फॉर्मूला m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशन। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना 3, नंबर ऑफ कॉलम 4 -1, ठीक है, वो मैंने यहाँ से उठा लिया। नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है मेरे पास, तो उसको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 6 आएगा, ये भी 6 हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड देखो रीम कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इसमें ना कैसा है कि आपको एक स्टेटमेंट लिखना था जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना होगा नो डीजेनरेट, ठीक है, नो डीजेनरेट या नो डीजेनरेसी, ये भी लिख सकते हो आप, ये लिखना होता है। अगर इक्वल नहीं होता, देखो 6 = 6 है, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे नो डीजेनरेट। नो डीजेनरेट का मतलब हमें इसका फिर से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जनरेट का मतलब क्या होता है, हमें फिर से इसका सोल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कब ये सॉल्व करना पड़ेगा, जब ये इक्वल नहीं आएंगे। जब रीम कंडीशन क्या होता है, नॉट इक्वल आता है, तो वहाँ पर आपको एप्सिलॉन यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो इक्वल आ गया, इसलिए हम लिख रहे हैं नो डीजेनरेट, ठीक है, मतलब हमें फिर से सोल्यूशन को डीजेनरेट नहीं करने की ज़रूरत है। देन इसके बाद आएगा आपका सेम कॉस निकालना है, तो कॉस इक्वल्स को कैसे निकालेंगे, तो कहाँ पे फर्स्ट रो में 24 × 7 है, तो 24 × 7 कर दो, फिर प्लस कर दो यहाँ पे 60 × 8 60 × 8, फिर प्लस कर दो यहाँ पे 80 × 2 80 × 2, फिर प्लस करो यहाँ पे 80 × 5 80 × 5, फिर प्लस करो इसमें 120 × 5, देन फिर अगेन प्लस करो यहाँ पे 40 × 8 40 × 8, ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप कैलसी यूज़ करो, मैं भी यहाँ पे कैलसी यूज़ करके इसका आंसर बता रहा हूँ कितना आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1788, तो इसका कॉस्ट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा लीस्ट कॉस्ट मेथड में 1788 हो गया, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब जो इसका थर्ड प्रॉब्लम है वो है आपका वैम मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन आपने सेम यहाँ पे जैसा था वैसा लिख लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे तो 35 = 35 है, ये बैलेंस सम है, राइट। यहाँ पे आपको रो पेनल्टीज निकालना होता है और यहाँ पे कॉलम, ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना होता है, ये कॉलम वाइज करेंगे और ऐसा रो वाइज करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट वन सबसे स्मॉलेस्ट दो नंबर को आपको फाइंड आउट करना है, दो नंबर, तो 38 और 24, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 38 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14, ठीक है, यहाँ पे हमने 14 लिख दिया, मतलब ये इस तरीके से जाएगा और कॉलम जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 14, फिर इसमें भी बी में, ठीक है, पहला रो वाइज कर दे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 60 और 80, तो 80 में से 60 माइनस हो गया तो 20, फिर यहाँ पे 80 में से 20 नहीं, इसमें 20 और 40 स्मॉलेस्ट है, तो 40 में से 20 माइनस किया तो 20 आ गया, राइट। अभी कॉलम वाइज इसमें 38 है और 80, 38 में से 80 माइनस करेंगे, मतलब 80 में से 38 माइनस करेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे हम आंसर, 80 में से 38 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 42, ठीक है। देन अगेन इसमें देख सकते हो 60 60 20 है, तो इसमें से 60 माइनस 20 किया तो 40 हो गया। फिर इसमें 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 आ गया, एंड देन नेक्स्ट 24 और 40 में से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अभी इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, रो में भी देखना है आपको, कॉलम में भी देखना है, रो में भी देखो और कॉलम में भी देखो, दोनों जगह में देखो सबसे हाईएस्ट नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 42 सबसे हाईएस्ट नंबर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
राइट। अब यहाँ पे 42 में डिमांड कितना है 5, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है इसमें, तो 38 सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका डिमांड कितना है 5 और इसका सप्लाई कितना है 7, तो हम 5 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो दैट इज़ मीन ये जो P वाला कॉलम है ना, ये अपना कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो P कॉलम है अपना ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे रिमेनिंग बच गया 2, राइट। यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद फिर से आपको प्रोसीजर ये सॉल्व करना है, ठीक है, सेम प्रोसीजर लेके जाना है, लेकिन सिर्फ P कॉलम को यहाँ पे आप कंसिडर नहीं करना है। तो अभी 60 - 24 करेंगे, तो 60 - 24, तो इसमें आंसर आएगा 36, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 60 - 80 करेंगे तो 20, एंड देन 20 - 40 करेंगे तो 20। फिर Q का कॉलम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 40 सेम, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16। तो सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है 40, राइट। यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे तो 40 सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है। तो अब क्या कहते हैं, इसमें डिमांड कितना है, डिमांड है 8 है। अब इसमें से सबसे लीस्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 20 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 8 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यों, क्योंकि इसका सप्लाई कितना है 18 है और यहाँ पे डिमांड 8 है। तो 18 में से 8 माइनस करो तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब इसके बाद तो ये जो Q कॉलम है ना, ये भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर देना है। यहाँ पे मैं कट नहीं कर रहा हूँ, नीचे कट कर दे रहा हूँ। तो दैट इज़ मीन्स मैं इसको अभी छूँगा नहीं, इसको देखूँगा नहीं अभी। इसके बाद RS अभी 2 बचा हुआ है। 100 में से 24 माइनस कर दो, 100 में से 24 गया तो 76, ठीक है। 80 में से 120 माइनस कर दो तो 40, यहाँ पे 80, 120 में से 40 माइनस हुआ तो यहाँ पे तो सेम रहेगा 20 और यहाँ पे 16। तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है हमें, अभी 80 दिखाई दे रहा है, ठीक है। रो वाइज जाएगा अभी, तो रो वाइज में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 80, 120 या 40। तो 40 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अभी इसमें सप्लाई कितना है 10 है और डिमांड कितना है 15। तो यहाँ पे हम 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। डिमांड में 5 बचा अभी, ये हो गया। देन अब यहाँ पे अपने साथ क्या क्या कंप्लीट हो गया, C रो कंप्लीट हो गया है ऐसा, ठीक है। और इसमें P कंप्लीट हो गया है और इसमें Q कंप्लीट हो गया है। अभी बचा देखो अपने पास इतना सा बचा है, ये 4 कॉलम, राइट। अभी ये 4 कॉलम को भी सॉल्व कर लेते फिर से। तो इसमें आएगा अगेन 76 आएगा, तो यहाँ पे 76 हो गया। इसको माइनस किया तो 40 हो गया और इसको माइनस करेंगे तो 20 और इसको माइनस करेंगे तो 96। अब 96 सबसे हाईएस्ट निकल गया, ठीक है। तो 96 यहाँ पे कितना है 5 है, 5 क्या है अपना डिमांड है और इसमें लीस्ट क्या है 24 और इसमें कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5 के अब प्लेस पे बचा कितना 3 बचा यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे जो 3 बचा उसको सीधा यहाँ पे लिख दो 3, बस, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, राइट ना। तो ये टोटल हो गया 15, राइट। और ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 8। अभी यहाँ पे 7 बचा है और यहाँ पे भी 7 बचा है। तो ये जो 7 है ना, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है बैम मेथड को। और चलिए इसमें पहले रीम कंडीशन देख लेते कि क्या आता है। रीम कंडीशन, और रीम कंडीशन का फॉर्मूला m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशन। तो m 3 है, n 4 है, -1 इक्वल नंबर ऑफ एलोकेशन। चेक कर लेते हैं 6 आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, यस इसमें भी 6 है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 = 6, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो रीम कंडीशन है हमारे पास, रीम कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गया, रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसमें आएगा नो डीजेनरेसी या डीजेनरेट। देन अब इसके बाद यहाँ पे कॉस निकालेंगे। कॉस कितना आएगा, तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे तो 38 × 5 प्लस 24 × 2 प्लस ये वाला लिया था मैंने। सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में 80 × 7। देन उसके बाजू में भी आपको एलोकेशन दिया हुआ है 120 × 3 प्लस, फिर थर्ड में 20 × 8, फिर प्लस 40 × 10,
ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। जो भी इसका कॉस होगा वो पता चल जाएगा हमें कितना आएगा। तो इसके लिए कैलसी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। जो 38 × 5, 2 × 24, 80 × 7, फिर 120 × 3, 20 × 8 प्लस 40 × 10। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1718, 1718। तो ये हो गया आपका वैम मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बेस पे हम ना मोदी मेथड भी सॉल्व कर लेंगे। मोदी मेथड सॉल्व करने के लिए आपको वैम सॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए मैं वैम का कॉलम ऐसे रहने देता हूँ एंड जो अपना NWCR है और LCM है इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको इसका रिप्लाई दे सकूँ और आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं मोदी मेथड। ठीक है, मोदी मेथड अब किससे सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे जो हमने वैम किया था ना, ये वैम सेम मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दिया, राइट, सेम लिख दिया। लेकिन बस इतना याद रखिए मोदी मेथड के अंदर ना आपका UI और VJ कॉन्सेप्ट आता है, UI और VJ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना ये जो हमने टेबल बना लिया हुआ है इसके अंदर दो कॉलम दिया हुआ है, एक तो एलोकेशन है, दूसरा नॉन एलोकेशन है। एलोकेशन होता क्या है और नॉन एलोकेशन क्या होता है ये समझते पहले। जहाँ पे हमने 5, 2, 7, 3, 8, 10 ये जो लिखा है ना वैल्यूज़, ये क्या आपके एलोकेशंस वैल्यूज़ है, राइट। और जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं लिखा है, ये सब, तो जो भी मैं ऐसा भी बना रहा हूँ कॉलम, ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने नॉन एलोकेशंस, राइट। ये जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एलोकेशन, और जहाँ पे लिखा है वो एलोकेशन है। तो इसके लिए ना यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, एलोकेशंस के लिए, एलोकेशन सेल्स बोलते हैं इसको हम, एलोकेशन सेल्स। इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें आपको कॉस्ट निकालना है, सॉरी जिसमें आपको UI VJ निकालना है, तो वो कॉस्ट के बेस पे निकलेगा। तो कॉस्ट इक्वल्स टू UI प्लस VJ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं ना कि एलोकेशन सेल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं जिसके बेस पे हम UI और VJ निकाल लेंगे, राइट। और हमेशा इतना याद रखिए कि UI को आपको 0 लेना है हमेशा। जब भी आप मोदी मेथड स्टार्ट करोगे ना, फर्स्ट में क्या कर लो, UI को 0 कंसिडर कर लो। चलो, तो इसको 0 ले लिया हमने। अब नेक्स्ट थिंग, अब आपको VJ निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये 0 है ना, तो इसमें ये जो रो है अपना A वाला, A रो, प्लांट A, इसके अंदर ना एलोकेशंस कहाँ पे, एक तो S कॉलम में है और दूसरा P कॉलम में, राइट ना। तो यहाँ पे पहले P को सॉल्व कर देते हैं। तो P का कॉस्ट कितना है 38, तो यहाँ पे 38 लिख लो, कॉस्ट के प्लेस पे क्या लिखोगे 38, राइट, इक्वल्स टू UI कितना है यहाँ पे 0 प्लस VJ कितना है, नहीं VJ तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे 0 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब VJ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी। समझ कैसे आया, तो यहाँ पे लिखूँगा 38, हो गया। या तो सिंपल से एक लॉजिक होता है इसमें, प्लस प्लस इक्वल्स टू माइनस। बेसिकली मैथ्स में क्या होता है, प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस प्लस माइनस। और अगर कहीं पे प्लस और माइनस दिखे तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर लेना है, ठीक है, राइट। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जो कि ये मैथ्स के रूल से ना एकदम अपोजिट रूल है। मैथ्स में क्या होता है, प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन इसको एकदम अपोजिट रूल से हमें फॉलो करना है। चलिए मैं आपको पहले इस मेथड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूला को समझाता हूँ। तो इसमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 38 आ गया। अभी इसमें ये देखो S में यहाँ पे UI 0 है आपका, और S में यहाँ पे कॉस्ट कितना है 24, ठीक है। तो 24 लिखा मैंने, इक्वल्स टू UI के प्लेस पे 0 प्लस VJ, ठीक है। 0 यहाँ पे प्लस में साइड आके माइनस होगा, तो 24 माइनस 0 इक्वल्स टू VJ, राइट। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 24 आएगा VJ की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 24, समझे। तो इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट वन कैसे करना है, अभी ये वाला मेथड अप्लाइड करते हैं, ये लॉजिकल वे से होता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ गया आपको तो पूरा का पूरा सम्स आपका कंप्लीट हो जाएगा मोदी मेथड का। चलिए नेक्स्ट थिंग अभी इसमें देखते हैं। इसके अंदर अब आपको ये प्लस प्लस माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाइड करना है, प्लस माइनस इक्वल टू प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाइड करना है, राइट ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसको सॉल्व कर लिया भाई। यहाँ पे 24 है और यहाँ पे एलोकेशन है, जहाँ पे एलोकेशन है और जहाँ पे UI और VJ की वैल्यू है उसको सॉल्व करना है। तो 24 यहाँ पे VJ की वैल्यू है और इसमें देखा जाए तो UI की वैल्यू नहीं है, आपको UI की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप,
अभी ये प्लस में और 120 भी प्लस में, ठीक है। 120 में से 24 माइनस कर दो, 120 में से क्या करोगे 24 माइनस करोगे तो 96 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 96। क्लियर? क्या होता है प्लस प्लस माइनस होता है, मतलब 120 को हमने क्या किया माइनस कर दिया 24 से, तो कितना आ गया 96 आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं, 24 को 40 से माइनस कर दो, 24 माइनस मतलब 40 माइनस 24, तो आंसर कितना आएगा 16 राइट। यहाँ पे अभी इसमें भी देखो, यहाँ पे एलोकेशन हुआ है यहाँ पे, तो 20 माइनस 16 करो तो कितना आएगा 4, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे एलोकेशन है, तो 96 में से आपको 80 माइनस करना है, नहीं गलती हो रही, यहाँ पे 80 में से 96 माइनस करना है, 80 में से 96 माइनस करोगे तो -16 आएगा, राइट। ये हो गया कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे VJ मिल गया आपको, UI मिल गया, राइट यहाँ पे। देन अब आएंगे हम नॉन एलोकेशन सेल्स पे। नॉन एलोकेशन सेल्स, ठीक है। तो इसमें होता है ऐसा एक ट्रायंगल करके, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है कॉस माइनस UI प्लस VJ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नॉन एलोकेशन सेल्स के लिए क्या होगा, कॉस माइनस UI प्लस VJ। तो चलो एक निकाल लेते हैं वैल्यूज इसमें। फर्स्ट वन ये यहाँ पे Q में, ठीक है, QA, यहाँ पे लिखता हूँ मैं QA, और इसमें कॉस क्या है Q का 60 कॉस है, 60 माइनस UI कितना है इसका 0 प्लस VJ कितना है इसका, Q में देखो VJ कितना है 4 है 4, तो 60 माइनस 4 हो जाएगा तो आंसर आएगा 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 56। बस इतना याद रखिए कि नॉन एलोकेशन सेल्स में आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये 100 है, ठीक है, 100 में से अभी यहाँ पे देखो कैसे करना है, यहाँ पे हम RA निकाल रहे हैं, तो 100 माइनस फिर यहाँ पे UI कितना है 0 और इसका VJ कितना है R का -16, तो यहाँ पे प्लस फिर यहाँ पे -16। देखो ये माइनस क्या होगा प्लस, तो 100 प्लस 16 116, यहाँ पे 116, तो यहाँ पे लिखता हूँ 116 हो गया। A कॉलम A रो कंप्लीट हो गया। अभी B रो करते हैं, इसमें आएगा BP, ठीक है, BP। अभी BP में कॉस कितना है 140 है, इसमें माइनस करेंगे, इसका UI कितना है 96 और इसका VJ कितना है, VJ देखो 38, ठीक है। आपको नहीं समझेगा, आप कैलसी यूज़ करके इसको प्लस करना। 96 प्लस 38 किया मैंने, 96 प्लस 38, तो इसमें होगा 134 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, ठीक है। तो 6 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6, ठीक है। BP फिर BQ, तो BQ इसका कॉस्ट कितना है BQ का 60 माइनस इसका VJ कितना है, सॉरी UI 96 और VJ है 4, तो यहाँ पे +4 कर लेंगे। 96 + 4 करेंगे तो कितना होगा 100 और इसमें 60 माइनस करेंगे तो -40 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये नेगेटिव में आंसर आ गया। जब भी नेगेटिव आंसर आता है ना, तो आपको इसको फिर से सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो इतना याद रखिए कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए नॉन एलोकेशन सेल्स में, ये आपके थ्रू नहीं होगा, ये सम जैसा रहेगा उसके थ्रू आपका सोल्यूशंस भी आएगा। तो यहाँ पे इस सम्स में ये नेगेटिव आता है, उसको अगेन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपका 2 और बचा हुआ है सेल्स, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है CP, यहाँ पे लिखेंगे CP इक्वल्स टू 80, इसका कॉस्ट कितना है 80 और इसका UI कितना है 16 -16 प्लस और इसका VJ कितना है 38, तो दैट इज मीन पहले हम 38 + 16 करेंगे तो 54 80 में से 54 माइनस करेंगे तो 26, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 26। नेक्स्ट यहाँ पे भी CR में कॉस्ट कितना है 120 का कॉस्ट है, राइट, और इसका UI 16 है और VJ -16 है, तो 16 - 16, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 120, इसमें लिखेंगे 120। तो इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करना था, राइट। अभी देखो इसमें नेगेटिव आ गया ना, आपको उसको फिर से सॉल्व करना है, आपको फिर से अभी एक कॉलम ऐसा बना लेना है, ठीक है। अगर जब तक नेगेटिव आएगा तब तक आपको मोदी मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा।
जब नेगेटिव नहीं आएगा मतलब यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। तो P यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फटाफट मेरे साथ आप वीडियो को पॉज करके कॉलम बना लीजिए, ठीक है, ताकि हम सम को सॉल्व कर सके अच्छी तरीके से। ये हो गया डिमांड, ये हो गया VJ, P Q R S और सप्लाई। फिर इसका आएगा नेक्स्ट UI, तो मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिया हुआ है। अब क्या करना है, देखो नेगेटिव अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अभी नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। लूप क्या होता है आपने देखा होगा, LOOP, ठीक है, ये लूप हो गया। लूप बेसिकली कैसा होता है, स्क्वायर फॉर्मेट में भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्मेट में भी हो सकता है, या तो शू साइज़ का भी हो सकता है, ठीक है, शू शेप का। शूज़ मतलब जो जूते होते हैं, जूते शेप का भी बन सकता है आपका लूप, ठीक है। लूप कितने भी तरीके के बन सकते हैं, लेकिन सर्कल में नहीं होता लूप, याद रखिए, ना ही ट्रायंगल में होगा, ठीक है। सीधा सा 3 फॉर्मेट होते हैं इसके, स्क्वायर, रेक्टेंगल और शूज़, ठीक है, ये 3 ही होते हैं। तो यहाँ पे जब नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ से आपको लूप बनाना है, ठीक है। अभी लूप लेते समय आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो नेगेटिव है यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा। तो लूप देखो यहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा मैं लूप लेके जा रहा हूँ, और लूप का जहाँ पे भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा ना, ठीक है, तो जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ पे एलोकेशन होना कंपलसरी है। अगर एलोकेशन नहीं होगा तो उसको टर्निंग नहीं देना है, ठीक है, उसको लेके जाना है आगे तक। अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं ऊपर नहीं लेके गया, मैं नीचे लेके आया। ऊपर क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं था, इसीलिए, ठीक है। और मैं इधर साइड में क्यों नहीं लेके गया, यहाँ पे साइड में लेके जाता तो यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे मैं टर्निंग दे सकता था, लेकिन इसके बाद मुझे फिर इसको नीचे लेके आना पड़ता था। नीचे लेके आता तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या किया, यहाँ से इसको ऐसा नीचे लेके गया, यहाँ पे एलोकेशन से, यहाँ से मैंने ऐसा टर्न मार दिया। तो देखो यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट पे एलोकेशन से, फिर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ टर्निंग कर दूँगा, तो यहाँ पे भी एलोकेशन से, और फिर मैं इसको ऐसा जॉइंट कर दूँगा, राइट ना। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट लूप। यहाँ पे देख सकते हो ये बन गया आपका एक रेक्टेंगल फॉर्मेट, राइट। अभी ये यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे प्लस करना है, फिर यहाँ पे माइनस करना है, देखिए जहाँ पे भी टर्निंग होगा आपको स्टार्ट करना है प्लस से, फिर टर्निंग पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पे माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो माइनस वाले नंबर्स है ना, तो -8 यहाँ पे हो गया, एलोकेशन से ही माइनस करना है। यहाँ पे 8 है तो -8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो -3 हो जाएगा, राइट। और इसमें सबसे लीस्ट मतलब माइनस में सबसे नंबर छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 3 क्या दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है 8 से, ठीक है। माइनस में देखा जाएगा तो -8 सबसे छोटा है, लेकिन 8 और 3 में कंपेयर करना है तो 3 क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 3 क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस, प्लस, फिर माइनस, राइट। यहाँ पे प्लस करना है, और जितनी भी एलोकेशंस अब इसके रिमेनिंग है, जैसे कि यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे 5 कॉपी कर दिया, यहाँ पे 2 कॉपी कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 80 पे 7 ये कॉपी कर दिया। 3 मैंने कॉपी कर दिए, बाकी के मुझे अभी यहाँ से लिखने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्लस है, 60 पे यहाँ पे प्लस है ना, तो इसमें 3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा एलोकेशंस पे। यहाँ पे 8 है, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस में है तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। अभी आप चेक कर सकते हो, देखो 5 + 2 7 होता है, 3 + 7 10 होता है, 5 + 13 8 होता है, राइट। कॉलम में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 15, मतलब सब कुछ राइट है अभी। अब ये तो हो गया एलोकेशंस। अब इसमें नॉन एलोकेशन सेल्स भी बच गए। फिर से आपको सेम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सेम मेथड, सेम फॉर्मूलास। पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एलोकेशंस, एलोकेशन सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नॉन एलोकेशन सेल्स। दोनों का फॉर्मूला आपके सामने, cos = UI + VJ, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें। तो पहले तो आपको UI को 0 ले लो, ठीक है, ये हो गया, UI को 0 ले लिया। अभी इसमें 2 जगह एलोकेशन से P पे और S पे भी है, तो इसका कॉस कितना P का 38 =
UI कितना है 0 और VJ कितना है, फिर यही तो फाइंड आउट करना है। तो 0 38, तो यहाँ पे 38 माइनस 0 इक्वल्स टू VJ। 0 यहाँ पे प्लस इस साइड आके माइनस हो गया, तो दैट इज में 38 माइनस 0 38 इक्वल्स टू VJ, राइट। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 38, VJ की वैल्यू आ गई 38। सेम इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉस इसका 24, एस में 24 है और UI कितना है 0 और VJ तो आपको फाइंड आउट करना है, तो मतलब सेम आएगा 24 इक्वल्स टू VJ, राइट ना। तो यहाँ पे आ गया 24। चलो, तो ये मिल गया हमें। फिर नेक्स्ट थिंग, आपको या तो लॉजिक समझ गया तो आप लॉजिक अप्लाई कर लीजिए। लॉजिक कैसे बताया था मैंने, देखो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे एलोकेशन है, तो ये 24 प्लस में ये 40 कॉस्ट दिखना है आपको, एलोकेशन नहीं दिखना है। कॉस्ट कितना है 40, तो 24 में से 40 में से 24 माइनस कर दो, कितना आएगा 16 आएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी कर सकते हो क्या, या नहीं, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है। अभी आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे एलोकेशन है, तो 20 में से 16 माइनस कर दो तो कितना आएगा 4, राइट। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो 60 में से 4 माइनस करो, यहाँ पे एलोकेशन है तो इसीलिए 60 माइनस 4 कर रहे हैं हम लोग, तो 60 माइनस 4 56, राइट। देन इसके बाद 80 माइनस 56 करेंगे, 80 माइनस 56 तो 24 यहाँ पे। तो VJ देखो कंप्लीट हो गया और UI भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, राइट ना। ये कॉलम नहीं आएगा यहाँ पे, यस। अभी नॉन एलोकेशन सेल्स पे आते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला था कॉस माइनस UI प्लस VJ। तो इसमें कॉस किसका देखना है, पहला AQ है, ठीक है, यहाँ पे AQ यहाँ पे इसका कॉस कितना है 60 है, तो 60 माइनस UI कितना है 0 और इसका VJ देख लो 4 है, तो 4, तो 60 माइनस 4 करेंगे तो 56, तो यहाँ पे 56 आया अगेन। नेक्स्ट AR इक्वल्स टू 100 माइनस, ये नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ लॉजिक यूज़ करना है, तो आप लॉजिक के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका UI कितना है 0 और VJ कितना है 24, तो 24, 100 में से 24 माइनस हो गया तो 76, तो यहाँ पे 76, ठीक है। देन अभी BP का कॉस्ट कितना है 140, यहाँ पे लिखा 140, फिर माइनस, फिर इसका UI कितना है 56 और इसका VJ कितना है 38, तो प्लस 38। पहले क्या करोगे 56 प्लस 38 करो, ठीक है, तो इसमें आएगा 94, 140 में से 94 माइनस कर दो तो 46, यहाँ पे लिखते हैं 46। देन ये आ गया BQ, अब BQ निकालेंगे, BQ इसका कॉस्ट कितना है 60 माइनस इसका UI 56 है और इसका VJ है 4, ठीक है। तो 56 प्लस 4 60, 60 माइनस 60, तो यहाँ पे 0 आ गया। सॉरी, हमने यहाँ पे BQ नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती किया हमने, BS निकालना चाहिए था हमें, यहाँ पे BS आएगा क्योंकि BQ पे तो हमने एलोकेशन किया हुआ है। तो BS का कॉस्ट कितना है 120 माइनस 56 इसका UI है, VJ कितना है 24 प्लस 24, ठीक है। ये हो जाएगा 80, 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो 40 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 40, राइट। अभी CP निकाल लेते, इसका कॉस्ट है 80 और इसमें UI कितना है 16 प्लस और इसका VJ कितना है 38, मतलब 54, 80 में से 54 माइनस कर दो, 80 में से 54 तो 60 26, ठीक है, तो 26 आएगा यहाँ पे 26। देन इसके बाद यहाँ पे CR इसका कॉस्ट कितना है 120 माइनस इसका UI है 16 और VJ है इसका 24, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे तो 40, तो 120 में से 40 माइनस किया तो 80 आ गया, तो यहाँ पे 80। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं आया है नॉन एलोकेशन सेल्स में, मतलब सम अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको निकालना है, लेकिन पहले आपको चेक करना है कि रिम कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिम कंडीशन देख लेते हैं। रिम कंडीशन कैसे करना है, m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 ये तो आ जाएगा 6, इतना तो हमें मालूम है। एलोकेशन चेक कर लेते, 1 2 3 4 6 ही है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे जो रिम कंडीशन है ना, रिम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रिम कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे नो डीजनरेट या नॉन डीजनरेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालना है आपको मालूम हो गया है। पहले यहाँ पे देखो 38 × 5 है, तो 38 × 5 कर दो, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 24 × 2, 24 × 2 प्लस, फिर यहाँ पे 60 × 3, 60 × 3, फिर प्लस, फिर 80 × 7, 80 × 7, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 20 × 5, फिर प्लस, यहाँ पे 40 × 3, 40 × 13, ठीक है। अब इसका कॉस्ट निकल जाएगा। आई प्लस की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड था वो थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स में क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है। जब भी आपको नेगेटिव नंबर आएगा तो आपको लूप्स बना लेना है। यहाँ पे लूप्स बना के जहाँ पे नेगेटिव आया वहीं से आपको प्लस माइनस करना है। याद रखिए जब हम लूप्स बनाएंगे तो जो भी इसका टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ पे एलोकेशंस होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एलोकेशंस नहीं हुआ तो मतलब आपका सम्स आगे का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो इसका अभी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं कि कितना आएगा इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 1598, राइट। तो ये आ चुका है यहाँ पे। आई प्लस की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट सम करेंगे वो होगा आपका अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तो हमने बैलेंस सम किए जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई था, लेकिन नेक्स्ट सम में हम करेंगे डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, यानी कि अनबैलेंस। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और अभी इसके बियॉन्ड कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको डाउट आ रहा है। तो वैसे तो हम और भी सम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।